नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपने लैपटॉप के माध्यम से कैसे ग्राफिक बनाते हैं, कैसे अपना जो ग्राफ तैयार किया जाता है उसको कैसे बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको ऑलरेडी बना के रखा था और इसका मैंने फ़ोटो खींच रखा था मोबाइल में। तो वो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है और इसका जो है जो ये सब पूरा सेटल होता है यहाँ पे, इसका देखिए और इसका देखिए बराबर नहीं है। तो सिर्फ आपको कैसे करना होगा, दूसरा आपको दिखा रहे हैं हम एक और, उसको कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह का इसका प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये चीज़, ये इसका कुछ भाग अपने यूट्यूब चैनल पे भी लागू किया जाता है, जिसका देखेंगे आप उसका जो व्यूज का जो जाता है, कुछ ऐसे जाता है फिर ऐसे नीचे आ जाता है इसी तरीके से। तो ये सिस्टम जो है कुछ उसमें भी लागू होता है। तो हम आपको दिखाते हैं आज वो कि कैसे उसका उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये रहा जो है अपना वर्ड, इसे फुल स्क्रीन में करते हैं। उसके बाद अपना जो चार्ट तैयार करना, यहाँ पे ओपन करना। ओपन करने के बाद ये अपना चयन कर लेना कैसे चाहिए, जैसे यहाँ पे ये सब अपना वो बनता है, बाकी यहाँ से लाइनिंग हो जाएगा इस तरह का और एक गोल टाइप में हो जाएगा। ये बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा बना लेना है। यहाँ पे अपना अलग अलग तैयार होता रहता है यहाँ से। तो जो यूट्यूब में प्रयोग होता है यही वाला प्रयोग होता है यूट्यूब में, जैसे व्यूज का एवरेज ऊपर गया फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आता है, इस तरह लकीरें भी चलती रहती हैं। और इसका भी प्रयोग तो उस तरह तो नहीं, बट इसका प्रयोग इंटरनेट के वायर वायर में आता है। तो हम आपको बताएंगे कॉलम के बारे में। तो कॉलम यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलम का जो है कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से बनेगा। तो अगर कॉलम आपको चयन कर लिया, कॉलम ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा देर टाइम लगेगा सर्चिंग, उसके बाद ये एक इंटरफेस खुलेगा इसका, देखिए। थोड़ा टाइम लगता है, ये ओपन हो गया चार्ट। अब हमें इसको जो है बनाना है, इसको रखते हैं यहाँ पे। जैसे इसे हमें बनाना है तो इसका जो भी है ये कैसे ले जाना हो, इसका ऊपर का पूरा ऊपर नीचे सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, जैसे उसमें लिखा हुआ आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं। ये मैं आपको ये वाला बना के दिखाऊंगा, नीचे वाला सबसे ये वाला। तो इसमें देख सकते हैं, इस साइड में कुछ गिनती लिखी हुई है इसमें, और इस साइड में कुछ एक साइड गिनती लिखी हुई है और एक साइड लिखा हुआ है क्यू टी आर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है क्यू टी आर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फोर ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये आप सिर्फ ये लिखते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपना एक चयन कर लेगा, ये ग्राफ को सेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको गिनती लिखना होगा कितने से कितने के बीच में है, तो वो अपना ये उतना चयन कर लेगा, ये उतना चयन कर लेगा, उतने पे आपको दिखेगा बाद में। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कैपिटल में क्यों टी आर फर्स्ट, उसके बाद इंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी 2 लिखा हुआ है, तो कैटेगरी 2 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा था कैटेगरी 1, बट मैंने कैटेगरी कैटेगरी को क्यूटीआर में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो गया। तो इसको भी इसी तरह से आपको यहाँ पर भी चेंज कर लेना है, और जो आपको जो नीचे साइड में शो दिखाना है वही आप लिख देना है। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी सेकेंड,
थर्ड को भी चेंज करते हैं, फोर्थ को भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो मेन है बात आपकी वो आती है ये इस साइड की, ये इसको आपको देखना है, इसको आपको गौर से देखना है। जैसे आपको ये जो है आप फोटो में देख रहे होंगे, आपको ये दिखेगा, ये देख सकते हैं 5,000 है, 5,000, 10,000, उसके बाद है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 33,000। तो सबसे हाईएस्ट जो गया है 33,000 तक गया है। तो ये जो है, लेकिन जो यहाँ पर इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई 30,000 तक है। तो हमें जो है सिर्फ गिनती फिल करना है, बाकी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे यहाँ पर लिखना है, वो अपना कॉलम चेक करना है, कॉलम कहाँ तक है। एक कॉलम देख सकते हैं, ये जो पहला कॉलम है QTR फर्स्ट का, ये है 20,000 तक। तो ये यहाँ पहले कॉलम में 20,000, उसके बाद अगला देख सकते हैं, ये जो रेड वाला 20 से 25 के बीच में है। तो 20 से 25 के बीच में का मतलब है कि ये हो सकता है 23 और 24, 23, 24, 24 डालेंगे तो और ऊपर हो जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये 23 है, तो 23 होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला 25 के ऊपर है, 25 के बराबर है, तो इसलिए 25 ही है। और उसके बाद ये QTR का है, QTR सेकंड का, यहाँ देख सकते हैं ये है 25 से 20 के बीच में, और सॉरी 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में ये 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। ऐसे लिखते जाएंगे और इसमें देखते जाएंगे, अगर होता है इतने बराबर तो ठीक है, नहीं तो उसको 17 से 18 करेंगे, 19 करेंगे, जितना आपको लगे कि इतना ही होगा ये बराबर, तो उतने भी छोड़ देना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये 25 तक गया है। उसके बाद ये 25 से और 20 के बीच में है, थोड़ा सा कम है, तो ये होगा, इससे ज़्यादा है ये वाला, इससे ज़्यादा है ये वाला, और ये इससे कम है। तो यहाँ पर इसके बराबर करने के लिए इसके बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25 के बीच में, यानी ये 28 या 29 के आसपास है। उसी तरह ये दोनों भी हैं। तो ये आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, जो पहला वाला है वो 20,000 है, 20,000 हो गया। और उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है 20,000 से प्लस में है, 20,000 से 25,000 के बीच में है, तो इसे हम लिखते हैं 22,000। सॉरी, आपको उसी में लिखना QTR फर्स्ट में, क्योंकि ये जो चलना है QTR फर्स्ट का, QTR फर्स्ट में लिखना है, कल सीरीज चेंज होगी बस। यहाँ पर लिखना है 22,000। उसके बाद थर्ड में जाना है 25,000, 25,000। फिर उसके बाद इसमें आ जाना है QTR सेकंड के लिए, तो QTR सेकंड के लिए यहाँ से होगा, QTR सेकंड का अपना है 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में है। तो ये जो है 18 करते हैं, 18 है ये, 18,000 सेकंड। इसी तरह हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरा लिखा और यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो कलर है दोस्तों, अब देख सकते हैं कलर जो है इसका कुछ डिफरेंट है। इसका कलर कुछ नीला, लाल और कुछ हरे टाइप में है, और जो अपना है ये नीला, लाल, मिट्टी कलर। तो इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए कलर पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे इसको। तो ये चयन करने के लिए आपको यहाँ पर चयन कर, जैसे ये वाला चाहिए हमें, यही रंग चाहिए, ये हो गया। उसके बाद ये वाला रंग है, इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ रेड कलर का है, रेड कलर चाहिए। रेड कलर चूज करते हैं,
आपको जाना है, इस पर जैसे क्लिक कर दिया तो आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन के लिए है और सेव इफेक्ट के लिए यहाँ पर है सेव फिल के लिए। यहाँ पर सेव का रंग भी फिल हो जाएगा, बट अपना चयन कर लो कौन सा रंग, कौन वाले सेव को चेंज करना है। यहाँ पर तो तीनों अपना गलत है, तो तीनों चेंज करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसका चेंज करते हैं बड़े वाले। तो यहाँ पर जाएंगे, ये ग्रीन टाइप में है, तो ये कुछ इस रंग का है, इस रंग का, ये क्लिक कर दिए, ये हो गया। उसके बाद जो ये वाला है ये कुछ रेड कलर का है। अगर मान लीजिए इसमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से खुद चयन करेंगे कि कौन सा अपना है, जो अपना हो वहाँ से उसे क्लिक कर देना है और ओके पे, ओके पर क्लिक। जब ओके क्लिक करेंगे तो ये जो है आ जाएगा। उसके बाद ये जो अगला है वो तो अपना ठीक ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ चार टाइटल भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इजी आई से सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसको हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसको हम अपना लिख भी देंगे, ये मैंने इसे सेव लिख दिया, ये भी कंप्लीट हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे अपना वो फोटो में था उसी तरह से ये भी अपना हो गया। अब इसका जैसे इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन, चार डिजाइन है, जो चार डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके इसका बहुत सारा जो ऑप्शन है ना, सारा अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से। और ये मान लीजिए नहीं, ये अपना ये है तो ये भी हो जाएगा। जो चाहेंगे आप वही, जो क्लिक करेंगे वही हो जाएगा, जैसा चाहेंगे। बट तो अपना ये नॉर्मल का है, वो चैन पहले से हो रखा है तो वो अपना हो गया। इसे कट कर देते हैं और कुछ कुछ भी चेंजिंग करने के लिए यहाँ से फॉर्मेट पे जाके आपका यहाँ से ही चेंज होगा। और जो इफेक्ट है इसे चेंज करने के लिए यहाँ से होगा, जैसे इसके बगल में शैडो लाना है तो वो शैडो यहाँ से ही आएगा, इसी इसके माध्यम से। तो बस दोस्तों ये रहा कुछ सिंपल सी जानकारी, और इसी के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया 2019, 2018, 2017 इस तरह करके अगर लिखा गया यहाँ पे, तो ये भी पता चलता है कि इसी ग्राफ के माध्यम से ही ये पता चलेगा कि इस महीने में इतनी जनसंख्या थी, और इस नहीं इस सॉरी इस सन में इतनी जनसंख्या थी भारत की, इस सन में इतनी हो गई, इस सन में इतनी हो गई। तो पूरा ये सन के माध्यम से भी बताते हैं। और जैसे गेहूँ की पैदावारी हो गई तो ग्राफ के माध्यम से चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर सन लिख देंगे और यहाँ पर गेहूँ का वो लिख देंगे कि कितने चला। तो जैसे 2019 चल रहा है, 2019 में कितना कितना था उसका जो उत्पन्न हुआ खेत से, और दूसरे 2018 में कितना उत्पन्न हुआ। तो जब पूरा लिख देंगे कितना उत्पन्न हुआ यहाँ इस साइड में जब लिख देंगे तो लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक हमें ग्राफ से प्रदर्शित कर देगा कि आपका सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो किस सन में हुआ है। जैसे 2018 में सबसे ज़्यादा हुआ है, 2018 में तो सबसे ऊपर इसी रेंज चला जाएगा ग्राफ का जो लाइन होगा, और अगर कम हुआ है तो वो थोड़ा नीचे साइड में रह जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो मैथ के ग्राफ में देखेंगे, इस इसी जो है सॉफ्टवेयर का माध्यम से ही हम ग्राफ तैयार करते हैं उसका भी। और उसको तैयार करने के बाद वो इसी से हम मिलान कर देते हैं सारा कुछ, उसका भी जो हल निकलता है इसी से भी हल निकलता है। और बहुत सारी जानकारियाँ जो यूट्यूब में व्यूज के बारे में मैंने बताया ही आपको, कि वो यूट्यूब में व्यूज जो आ रही है कुछ इस तरह से चलता है, देखे होंगे आप। तो वो भी इसी के माध्यम से चलता है, ग्राफ चार्ट के माध्यम से ही चलता है। तो इस तरह चलता है, बस इसका जो सेव होगा सेव, तो वो चेंज होता है। यहाँ सेव जो चेंज होता रहता है, बहुत सारे अलग अलग सेव ये चेंज होते रहते हैं बस, लेकिन और जो होता है इसी से ही किया जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो डिसलाइक करिएगा। अगर पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो इसको बनाने में, इसको समझने में, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। और ऐसी इसी तरह के वीडियो प्रत्येक दिन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे के ऑप्शन पर भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, इस चैनल पर अपलोड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक दिन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपको मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और एक प्रॉब्लम तो आपको और आएगी, जैसे मान लीजिए सारा कुछ तैयार हो गया है, इसे सेव कैसे करें। तो सेव का जैसे आपका सिंपल से जो फाइलें हुआ करती हैं सेव, उसी तरह से ये भी सेव हो जाएगा। सेव एज पे जाके यहाँ पर सेव एज पे जाएंगे और सेव यहाँ पर कर देना है आपको। डॉक्यूमेंट क्लिक करके डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर अपना वो नाम लिख देना, जो भी लिखना है, जो भी लिखना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और लिखने के बाद आपको सेव पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। और सेव, ये सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये एक सेव हो गया आपका। इसी तरह दोस्तों आप बहुत सारे हैं ऑप्शन वो बना सकते हैं सेव के माध्यम से। और इसी तरह से आप किसी का भी ग्राफ चेक कर सकते हैं, किसी की भी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, किसी का भी उत्पादक चेक करते हैं, कुछ भी चेक करना चाहेंगे ग्राफ के माध्यम से, तो वो सारा कुछ इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए इस वीडियो को थैंक यू सो मच।